अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है? अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनेश माहेश्वरी को। दिनेश माहेश्वरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वे मूलतः किस देश के थे? रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया है। वह मूलतः किस देश के थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन जो हो गया है 25 अप्रैल 2025 को हुआ। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हुआ। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है, वे 1994 से लेके 2003 के दौरान इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वे राज्यसभा तथा योजना आयोग के सदस्य रहे हैं, यह भी बात सही है। वे जेएनयू के चांसलर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे हैं, यह भी बात सही है। यानी इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक सम्मेलन जो हुआ कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 अप्रैल 2025 को किस बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? 1 अप्रैल 2025 को किस बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष डाक टिकट जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई का जो है 90 वर्ष पूरा हो गया है। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ हुआ? पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 28 मार्च 2025 को किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सहायता पहुंचाई? 28 मार्च 2025 को किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सहायता पहुंचाया? यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य कहलाता है? एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो वह जो है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनार्की कहलाता है। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य जो है क्या कहलाता है?
तो एनार्की कहलाता है। एनार्की का अर्थ जो होता है अराजकतावाद होता है, अराजकतावाद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा किया गया, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के जो लेखक हैं मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि कानपुर में 1925 की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है INS विराट भारतीय नौसेना में सेवा में है वह क्या है। INS विराट जो है भारतीय नौसेना में सेवा में है वह क्या है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी विमान वाहक है, विमान वाहक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है। मुद्रा आपूर्ति जो है वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति जो है क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ देते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कैसा होता है। चारों ऑप्शन में आप लोग को जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब उसके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत, मतलब जब उसके बीच की दूरी बढ़ती है ना तो उसका गति घटता है, और जब बीच की दूरी घटती है तो उसका गति जो है बढ़ता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी कब होता है, तो यह 3 जनवरी को होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। इसे भी याद रखिएगा। 3 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य नज़दीक होता है, उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है, उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, अपसौर के नाम से, जो कि 4 जुलाई को होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 19 है माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं। माई गर्लहुड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तस्लीमा नासरी। तस्लीमा नासरी, तस्लीमा नासरी का एक और पुस्तक है, उसका नाम लज्जा है। लज्जा भी तस्लीमा नासरी का पुस्तक है। अरुंधति राय का पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति राय का पुस्तक है। अब शोभा डे का जो पुस्तक है सोशलाइट इवनिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का
प्रतिपादन किसने किया? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगी मार्ग का पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिशुनाग जो अपना राजधानी बनाया था वो वैशाली में बनाया था, वैशाली में। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा और सोन के संगम पर। गंगा और सोन के संगम पर। दिन और रात कब बराबर होता है? दिन और रात कब बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य जो है विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर की घटना जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जिसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, यानी रबी फसल है? तो रबी फसल का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना। चना, गेहूँ, सरसों, ये सब जो है रबी फसल का उदाहरण है। अगला है, इसमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? इसमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी जो है अवध यानी उत्तर प्रदेश, लखनऊ का भाषा है। जबकि मगधी, भोजपुरी और मैथिली ये सब बिहार की भाषा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक अस्थायी पवन का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यापारिक पवन जो है अस्थायी पवन का उदाहरण है। अगला है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर जो है राजस्थान में है, एक राजपूत दुर्ग है। एक राजपूत दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। उस समय मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा का वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो यह मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से मिलता है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के परत वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड का परत जो है वायुमंडल में होने से। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र की दूर की वस्तु को साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। जो नेत्र के दूर की वस्तु को साफ नहीं देखा जाता है उसे मायोपिया कहते हैं। उसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में की भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। सड़क के रोशनी प्रवर्तक साधारणतः होते हैं। इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सड़क की रोशनी के प्रवर्तक साधारणतः होते हैं अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है 1930 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस विभूति से, मतलब किस व्यक्ति से संबंधित है? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला से संबंधित है रोवेन द्वीप। रोवेन द्वीप किससे संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी केरल में बहती है। मांडवी नदी जो है गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एबी लिम्पिक्स के रूप में। एबी लिम्पिक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका जो है ट्रिक होता है हसीन मशुक शाह। तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश आया था, कण्व वंश। इसका अथी होता है, ट्रिक होता है हसीन मशुक शाह। हा से हुआ हर्यक वंश, सी से हुआ शिशुनाग वंश, न से हुआ नंद वंश, मा से हुआ मौर्य वंश, सु से हुआ शुंग वंश, क से हुआ कण्व वंश, स से हुआ सातवाहन वंश। इसका जो क्रम है यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? इसका जो सही आंसर जो होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग पूछे तो भाग जो है 4 के कामे और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के कामे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारूक सियर ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक से एक बात और ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। शेर शाह सूरी
शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं सांकेतिक मुद्रा को चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मीडा। अल्मीडा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1400 वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, 17 मई 1498 में। दूसरा बार जो भारत आया था वह आया था 1502 में, और तीसरा बार जो भारत आया था 1524 में। 1524 में भारत आया था, तो उसी समय भारत में इसका मृत्यु हो गया था वास्को डी गामा का। यह भी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? गरम दल से संबंधित है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 59 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 60, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो क्यों इसका बहिष्कार किया गया था? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन जो है बनकर तैयार हुआ था 1927 में, लेकिन भारत तो आया था 3 फरवरी 1928 को। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के द्वारा जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और इसी के विरोध में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिससे लाला लाजपत राय का मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया था।